ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नवनिर्मित संस्था श्रमिक मजदूर कल्याणकारी संस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य समाज से जुड़े श्रमिकों एवं मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन योजनाओं से जोड़ना है जो उनके लिए बनाई गई हैं। हम संस्था के पदाधिकारी राजीव मिश्रा संस्थापक और प्रबंधक, राजेश नेगी अध्यक्ष और जितेंद्र सोनकर उपाध्यक्ष श्रमिकों और मजदूरों के लिए व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। हमारी संस्था द्वारा सरकार के विभागीय एवं गैर विभागीय श्रमिकों और मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, जिससे उनको आगे का जीवन सुरक्षित रहे। ये सुनिश्चित कर रहे कि उनके न रहने पर बच्चों की पढ़ाई और खर्च चलते रहें। इसके अलावा विभागीय श्रमिकों एवं मजदूरों को उनके हक की लड़ाई में साथ देना होगा, ताकि उनके रहने पर भी न रहने पर भी उनको हक मिलता रहे। जहां और हम इन श्रमिकों मजदूरों की सरकारी कार्यक्रम से जोड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से हम कुछ पायलट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वहाँ पे भी श्रमिकों मजदूरों के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। क्या कुछ कहा है अध्यक्ष ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नवनिर्मित एक संगठन है, श्रमिक एवं मजदूर कल्याणकारी संस्था, जिसका उद्देश्य ये है कि ये मजदूरों की आवाज़ सरकारों तक पहुंचाए। जो मजदूर अपने अधिकारों से, अपने चीज़ों से जो वंचित रह जाते हैं, उनकी आवाज़ बन के हम सरकार तक उनकी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। इसके लिए एक श्रम मंत्रालय का गठन है, बाकायदा पूरी टीम यूनिट है। उनके साथ कैसे समन्वय स्थापित करते हैं, किस तरह से मजदूरों को आप भला चाहते हैं? श्रम मंत्रालय का काम होता है कि विभाग और मजदूरों के बीच के विवादों को निपटाना, उनके बीच की दूरियों को दूर करना, और उस मजदूर और श्रम मंत्रालय के बीच का जो काम है हम सेतु के रूप में करेंगे। नहीं, जगह जगह ये अपने कैंप लगाते हैं, जैसे निर्माणगंज बिल्डिंगें हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना है। ये लगातार पिछले 5 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट में देख रहा हूँ कि जगह जगह कैंपेन उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये करना। तो आप लोग किस तरह से काम करते हैं? देखिए, हम लोग जो बीमे वाली बात थी वो पॉलिसी सरकार की आई ज़रूर, लेकिन किसी का अभी तक किसी मजदूर का बीमा हुआ नहीं है। यह हम लोगों ने संगठित और असंगठित सारे मजदूरों को, सरकारी गैर सरकारी, सबकी बीमे की पॉलिसी भी हम लोगों ने लॉन्च कर दी। आपको जल्दी ही पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से हम आपको वेबसाइट का अपना लिंक भेजेंगे, उसमें आप देखिएगा कि जो भी सरकारी योजना है प्लस बीमे से उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उनके होने के बाद, उनके होने के उपरांत अगर वो किसी कारण की कोई शारीरिक क्षति हो जाती है, कोई आर्थिक क्षति हो जाती है, तो उसका भी कवर अप हम बीमा के माध्यम से किस कैटेगरी के मजदूरों का चयन करते हैं और कहाँ किस तरह के मजदूरों को आप लेते हैं? देखिए, मजदूर की कोई कैटेगरी नहीं है। मजदूर है, चाहे वो किसी भी संगठन, किसी भी क्षेत्र का हो। मजदूरों की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित और पिछड़ा वर्ग ही यही है। अगर मजदूर को हम इतनी तवज्जो नहीं देंगे जितनी देनी चाहिए, तो इस देश की आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा घात पहुंचता है। संभवतः शहरी क्षेत्र के मजदूर तो इस योजनाओं में आ जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनके साथ कैजुअलिटी हादसे भी होते हैं, लेकिन उनको कहीं कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। हम लोग समय समय पर शिविर लगाएंगे, लोगों को अवगत कराएंगे, अवेयर करेंगे कि आपको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं या सरकार ने जो घोषणा चला रखी जो नहीं मिल रही हैं, मजदूर चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे मजदूर वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, हम सबको कवर करेंगे। इन मजदूरों को कवर करने के बाद आप सरकार से, श्रम विभाग से कैसे समन्वय स्थापित करके उनको लाभ दिलवाएंगे? जी, ऐसा होता है, हर विभाग की अपनी कुछ यूनियन है, जिन यूनियनों से हमारी बात चल रही है। कुछ यूनियन तो उसमें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए काम करती हैं, जो मजदूरों की बात सुनती है, लेकिन वो अब बिचौलिए की भूमिका निभा के सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। वो उन यूनियनों को हम लोगों ने बिल्कुल बाईपास कर रखा है, साइड कास्ट कर रखा है। बहुत सारी यूनियन अलग अलग विभागों की हमारे टच में हैं, नगर निगम की हैं, जल निगम की हैं, बिजली बोर्ड की हैं, FCI वेयर हाउस की हैं, आपके टेलीफोन एक्सचेंज की हैं, आपके डूडा की हैं, डास की। कई यूनियन हमारे संपर्क में है, लगभग 40,000 यूनियन हमारे संपर्क में, जिन्होंने हमें पत्र के माध्यम से हमसे मदद मांगी है। करीब 2.5 लाख से ज़्यादा केस इस समय पेंडिंग है श्रम विभाग की कोर्ट में। उन मजदूरों को कैसे न्याय दिलाएंगे? सालों से वो दौड़ रहे हैं, अब उनका परिवार दौड़ रहा है अपने हक के लिए। इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वो हम तक अप्रोच करेंगे। वो किसी न किसी संगठन से तो जुड़े हैं, किसी इंडिविजुअल आदमी की आवाज़ तो उठेगी नहीं। जो संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर उनके केसों का निस्तारण नहीं हो रहा है श्रम विभाग में, जो रीजनल लेबर कमिश्नर हो या वो चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ हो, उसकी भी पूरी हम लोगों ने रूपरेखा तैयार कर रखी है कि हम लोग किस तरीके से इन श्रमिकों की मदद करेंगे। श्रमिकों के लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? श्रमिकों को हम अपील करना चाहते हैं कि अब वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा और अकेला ना समझें।
उनके लिए सरकार के सौजन्य से एक संगठन तैयार हो चुका है जो उनकी आवाज़ बनेगा और उनके लिए आगे बहुत काम करेगा। यहाँ पे अपना सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इनको न्यूनतम वेतन मान नहीं मिलता है। उसके लिए ई श्रम कार्ड की योजनाएं जो बनाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल और टिपिकल है, जो हर श्रमिक इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दे। उसको भी हम बहुत ईजी बना रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें इस देश की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अनूठा प्रयास है। हम लोग वेस्टेज से, गार्बेज से, कचड़े से, गोबर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, जिसकी यूनिट का दर होगा 1 रुपया यूनिट। जो इस देश की जनता पे आर्थिक बोझ है वो कम होता, करीबन 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। ये परियोजना हमारी सरकार से अप्रूव्ड हो चुकी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्द नोएडा में इस महीने में या अगले महीने में शुरू हो जाएगा। उस योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट रोज़गार है, ये हमारे श्रमिक भाइयों के लिए। दूसरा, जो आप सड़कों पे गंदगी देख रहे हैं, कचरा देख रहे हैं, जिसके लिए अक्सर आप लोग परेशान होते होंगे कि कई बार अभी आप लोग अपने घर से निकले तो कोई गाड़ी खुल गई कचड़े वाली, कचरा गिर गया, वो कचरा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट हमारा वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की एक कंपनी है टेकअप, उससे हमारा वो टाई अप है। वो हम लोग दिल्ली में भी शुरू कर रहे हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में 2-3 बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं कचड़े के। वो चुनाव निपट जाएगा तो हमारे दिल्ली सरकार से भी हमारा टाइप चल रहा है। लेकिन पहला हम पायलट प्रोजेक्ट अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध जिले में हम लोग बहुत जल्दी पायलट प्रोजेक्ट चालू होगा, जिसमें आप सब लोग विधिवत आमंत्रित होंगे। जिस सड़क के कचरे की बात कर रहे हैं उस कचरे पे सबसे पहला अधिकार नगर निगम का होता है। वो नगर निगम से टाइप किया जाएगा। नगर निगम भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो इससे बिजली बनाने का, लेकिन वो कागजों पे है। देखिए, नगर निगम कूड़े को आप कैसे लेंगे? देखिए, ऐसा है, नगर निगम से उसमें हमें हमारी बात या हमारी आवाज़ सीधी सरकार से होगी। नगर निगम जो कचरा उठा रहा है वो कहीं ना कहीं डंप करता है, नगर निगम उसका यूज़ नहीं कर रहा। हम जहाँ पे उन्होंने वो कचरा डंप किया वहाँ से लेंगे। दूसरी बात, चलिए नगर निगम शहर में काम कर रहा है, गांव में मवेशियाँ हैं जिनका गोबर इकट्ठा होता है, गांव में ऐसी बहुत सारी नालियाँ हैं जो गंदी पड़ी रहती हैं, उन सारी नालियों को साफ़ करना। उसके अलावा आंधी तूफान आता है, पेड़ गिर जाते हैं, उसका गार्बेज है, उसका कचरा है, वो हम सारा ही इकट्ठा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिसका वो कचरा है, चाहे वो जैसा भी है, उसका भी हम उसको पैसा दे रहे हैं। कोई भी आदमी वो कचरा या गोबर इकट्ठा करके रखेगा, उसे पता है कि सुबह इसके पैसे मिल रहे हैं। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।